प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज है। एक मुस्लिम औरत के पेट से पैदा होता है एक सांप। वजह क्या है और कैसे एक अल्लाह वाली औरत के ऊपर कर दिया जाता है काला जादू? कौन करता है काला जादू जिसके बाद उसके पेट में फाइज हो जाता है, बैठ जाता है एक नाग, काला नाग। और उसके साथ क्या होता है दोस्तों, कैसे वो नाग फिर बाहर निकलता है, कैसे क्या होता है, जब आप जानेंगे दोस्तों इस वीडियो को तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उससे पहले कि पूरा वाक्य आपके सामने रखें, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाली जो रब के हम्दो सना में बहुत ज़्यादा लगी रहती, पारसा, बाहया और रब तबारक व तआला अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली, अल्लाह तबारक व ताला ने इस कदर हुस्न दिया था कि जो कोई देखता उसे वो उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो दोस्तों, वो अल्लाह के जिक्र में लगी रहती। जहाँ पर उस औरत का घर था, जिस शहर में, जिस जगह पे, वहीं एक गैर मुस्लिम मर्द भी रहता था जो उस लड़की को देखा था और उसके हुस्न में फिदा हो चुका था। वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से वो उस लड़की को हासिल कर ले, लेकिन वो लड़की किसी पे तवज्जो नहीं देती, बल्कि उनके वालिदैन ने जिस लड़के को उसके लिए चुना उसी के साथ वो लड़की खुशी खुशी शादी कर लेती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इधर वक्त गुजरता है दोस्तों, और वक्त गुजरने के बाद वो ससुराल में उसके शौहर के साथ काफ़ी खुश थी। लेकिन जो इंसान, जो गैर मुस्लिम इंसान उसके हुस्न में फिदा था, वो ये अहद कर लेता है कि किसी तरीके से मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा। और उसके बाद वो क्या करता है, तंत्र मंत्र जादू टोना करने लगता है और जंगल में जाकर 40 दिनों का चिल्ला करता है। चिल्ला करने के बाद उसी औरत, वो अल्लाह वाली औरत के ऊपर वो जादू मंत्र से ऐसा जादू चला देता है, ऐसा जादू चला देता है कि उस औरत के पेट में काला सांप आकर बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो सांप कैसे उसको तबाह करता है दोस्तों, आगे समाप्त करें। प्यारे दोस्तों, जब उस औरत के ऊपर जादू कर दिया गया तो अल्लाह के फजलो करम से उस औरत को कुछ दिनों के बाद, शादी के 1 सालों के बाद, उसको एक बेटी पैदा होता है। लेकिन बेटी पैदा होने से पहले ही जादू उस औरत और उसके शौहर पर कर दिया गया था। और इधर बेटी पैदा होता है उस औरत को, लेकिन उसका शौहर काफ़ी उससे खिंचा खिंचा रहने लगा, उससे अब नफरत करने लगा। वो औरत सोचने लगी कि चलो बेटी हमारे यहाँ पैदा हुआ है तो इस बेटी की मोहब्बत से एक दिन वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि एक दिन उसके घर में एक फ़कीर आते हैं, दस्तक देते हैं और दस्तक देते हैं, खाने को मांगते हैं। तो घर से उसकी नौकरानी निकलती है और ये उसको कुछ देना चाहती है, लेकिन वो फ़कीर बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे मालकिन से मिलना चाहता हूँ। बहरकैफ उसकी मालकिन बाहर निकलती है, वही औरत निकलती है, तो वो कहती है कि बेटी, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया हुआ है और तुम्हारा कोई औलाद बचेगा नहीं। इस पर उस औरत को विश्वास नहीं होता है। वो तो कहती है कि हमारे यहाँ तो औलाद है, मेरी बेटी तो अंदर खेल रही है और जिंदा है। वो फ़कीर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा वो बेटी अब जिंदा नहीं, बल्कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये औरत दौड़ती हुई अंदर जाती है तो ये देखती है कि सही में उसका जो बेटी है वो अब मर चुकी है। ये देखना था कि वो औरत दौड़ते हुए, रोते हुए बाहर की तरफ आती है तो देखते हैं कि वो बाबा नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, उस औरत का वो बेटी इंतकाल कर जाता है और इसी तरीके से इस औरत का 3 बच्ची पैदा होता है और तीनों बच्ची इंतकाल कर जाती है। इसके सास और ननद लोग जो थे, इसके शौहर को ये कहने लगते हैं कि ये औरत जो है यही खराब है और इससे तुम्हारा कुल नहीं चलेगा, तो तुम दूसरी शादी कर लो, ये औरत तुमको, तुम्हारे ख़ानदान का वारिस नहीं दे पाएगा। और अब उसके शौहर भी चूँकि पहले से उस पर खिंचा खिंचा रहता था, वो ये कहने लगा कि ठीक है, मैं देखूंगा इस बात पर, और वो इससे और भी जुदा जुदा रहने लगा। इधर इस औरत के 3 बच्चियां पैदा हुई, लेकिन तीनों बच्चियां एक एक करके इंतकाल कर गई। एक तो घर में ही इंतकाल कर गई, दूसरे
बच्ची का इंतकाल उसके घर में उसके घोड़े ने, उसके शौहर के घोड़े ने एक गड्ढा खोदा था, उसी गड्ढे में गिरकर उसकी दूसरी बेटी इंतकाल कर गई और तीसरी बेटी को चील ने उठाया और आसमान से नीचे की तरफ छोड़ दिया, और जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर के बिखर जाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। यानी एक एक करके 3 बच्चियां उनकी इंतकाल कर जाती है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद फिर वही फकीर उसके घर में आता है, क्योंकि हर बच्ची के इंतकाल से पहले वो फकीर आया था और उसको इंडिकेशन दे रहा था कि तुम्हारे साथ गलत होने वाला है, तुम्हारे साथ काला जादू हुआ है, लेकिन कोई उसके बात को विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन अब की बार जब वो औरत आई उसके घर में, जब दस्तक दिया उस फकीर ने, तो वही नौकरानी बाहर निकलती है। निकलने के बाद उस औरत को कहती है कि वही फकीर आया है जो हमारी बीवियों के इंतकाल से पहले आकर ये कहा करता था कि तुम्हारी बेटी मर जाएगा, तुम्हारे पर काला जादू हुआ है। अब वो औरत दौड़ती हुई आती है और कहती है कि अब क्यों आए हो, अब तो मेरे पास कोई औलाद भी बचा नहीं है, अब किसकी मौत की खबर देने आए हो। तो वो फकीर कहते हैं कि बेटी, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं होता, और अब भी तुम समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारा और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तुम अगर चाहती हो कि तुमसे ये काला जादू खत्म हो जाए तो तुम मुझे घर आने की इजाज़त दो। बहरकैफ घर आने की इजाज़त दी जाती है। वो फकीर अंदर जाते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद पानी मंगवाते हैं एक लोटे में, उसमें दम करते हैं और उस औरत को कहते हैं कि इस पर देखो। जब वो औरत उस चीज़ को देखती है उस पानी में, तो उसको एक काला नाग उस पानी के अंदर नजर आता है। वो चीख मारकर पीछे हट जाती है, कहती है बेटी, काला जादू की वजह से ये नाग तुम्हारे पेट में डाल दिया गया है, और ये जो करने वाला है ये एक गैर मुस्लिम है जो तुम्हारे हुस्न में तुमसे फिदा था, तुमको हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी शादी अलग जगह होने की वजह से वो हासिल नहीं कर पाया, और उसने ये जादू करवा दिया है तुम्हारे पेट में। और अगर तुमको इस चीज़ को बाहर निकालना है तो तुमको कड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा, और इस सांप को तुमको अपने तन से पैदा करना पड़ेगा, और इसके लिए तुमको ये चाहना पड़ेगा कि तुम इस सांप को पैदा करो। जब तुम ऐसा चाहोगी तो तुम्हारे अंदर जो ये छोटा सा सांप बैठा हुआ है वो बढ़ने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे जिस्म से ये पैदा होगा। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने पहले बाबा से अहद किया था कि इस काला जादू को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो बहरकैफ इस पूरे माजरा को वो अपने शौहर को बताती है कि किस तरीके से उसके ऊपर काला जादू किया गया है, और काला जादू को हटाने के लिए उसको इस तरीके का अमल करना पड़ेगा। बहरकैफ उस औरत को उस फ़कीर ने ये कहा कि रात के तन्हाई में तुझे ये वजीफ़ा पढ़ना है, और ये तुम चाहो कि इस सांप को तुम अपने तन से पैदा करोगी। बहरकैफ उस औरत ने ऐसा ही किया, और एक दिन ऐसा आता है वजीफ़ा की बरकत से उसके तन से एक सांप पैदा होता है, और साथ ही साथ एक बेटा भी पैदा होता है। लेकिन बेटा सांप के साथ पैदा होने की वजह से नीला पड़ गया था, और कुछ देरी के बाद वो दम तोड़ देता है। लेकिन वो सांप अब उसके पेट से बाहर निकल गया था, और अल्लाह के फजल से वो जादू भी ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद उसका एक बेटा होता है पैदा, और बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, और फिर उसके 2 बच्चे और पैदा होते हैं। और एक दिन फिर वही फ़कीर आता है। फ़कीर जब आता है तो वो औरत दौड़ती हुई उसके पास आती है कि अब कौन सी बुरी खबर सुनाने आप आए हो बाबा। वो कहती है, नहीं बेटी, अब बुरी खबर सुनाने नहीं आए हैं, बल्कि वो तांत्रिक जो तुझ पर काला जादू किया था और जिसने तुझ पर काला जादू करवाया था, उन दोनों को सांप ने जंगल में डस लिया है, और अब उनका खात्मा हो गया है।